हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जेड इस्लाम। ऑनलाइन एसएन स्टडी सेंटर फॉर कम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे जुड़े सभी अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। और मैं अपने पुराने स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, क्वालिफाइड क्लासेज और एसएन स्टडी सेंटर दोनों एक ही हैं, सो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे नए आने वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, चैप्टर वाइज मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को रेशियो एंड एफिशिएंसी मेथड से सॉल्व करना सीख लें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लास के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुछ टॉपिक है जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको रूल ऑफ एडिशन के बारे में बताऊंगा, किस तरह से रेशियो एंड एफिशिएंसी में जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद मैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, 2 अंक का स्क्वायर और 3 अंक का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं रेशियो एंड एफिशिएंसी के थ्रू। और तीसरा टॉपिक है मल्टीपल ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, 2 अंक का और 3 अंक का गुना किस तरह करते हैं रेशियो एफिशिएंसी में। फिर क्यूब ऑफ 2 डिजिट, 2 अंक का क्यूब किस तरह से निकालते हैं। फिर स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं, क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं, और लास्ट में रूल ऑफ डिवीज़न और भाग किस तरह से देते हैं। तो आइए आप लोग को बारी बारी एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ रूल ऑफ एडिशन पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ रूल ऑफ एडिशन, सबसे पहले रूल ऑफ एडिशन, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूँगा, बस इतना ही। रूल ऑफ एडिशन जिसमें टाइप 1 में एक नोट है जिसको याद रखना होगा आप लोगों को। टाइप 1 में एक नोट है, 10 या 10 से ऊपर आए तो काट देना है। टाइप 1 के में एक नोट है जिसको आप याद रखेंगे, 10 या 10 से ऊपर आए तो काट देना है। आइए इससे रिलेटेड एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। आप चाहे तो बड़ा से बड़ा भी बना सकते हैं, फ़िलहाल छोटा से काम चलाइए। जब सीख जाइएगा पूरा कॉन्सेप्ट तो घर पर बड़ा से बड़ा बनाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपके साथ छोटा बनाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले 9 और 8 17, जैसे ही 17 आया उसको कट कर देंगे, क्योंकि इसका नोट है 10 या 10 से अधिक आए तो काट देना है। 10 या 10 से अधिक आए तो कट कर देना है। जैसे ही कट कीजिएगा वैसे ही 10 खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। जैसे ही कट करेंगे 10 खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। 9 और 8 17 काट दिए तो 10 डिलीट हो गया, बच गया 7। जो बच गया है उसको आगे संख्या में ऐड करेंगे, 7 और 7 14, इसको भी कट कर देंगे तो बच जाएगा 4। फिर उसको नीचे जोड़ेंगे, 9 4 13, बच जाएगा 3। जो बचेगा उसको नीचे लिख देना है। इसी तरह और नीचे रहता तो चलते चले जाते हैं। अब बगल में जाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना बार कट का निशान है। सबसे पहले आपको ये काउंट करना होगा कितना बार कट का निशान है आपके पास, 3 बार। इस कट के निशान को इसमें ऐड करना होगा। 8 और 3 11 कट कर देंगे। जैसे कट करेंगे 10 डिलीट हो जाएगा, 1 बच गया, 1 बच जाएगा और 1 को इसमें ऐड करेंगे तो होगा 8। लेकिन यहाँ पे नहीं काटना है। देखिए, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा हो वहीं काटना है, अपने मन से कहीं नहीं काटना है। यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 8 को हो गया 16, यहाँ पे कट कर देंगे, बच जाएगा 6। फिर उसको बचे हुए संख्या को नीचे वाले संख्या में ऐड करेंगे तो 9 8 6 14, बच जाएगा 4। जो बचेगा उसको नीचे लिख देना है। फिर उसी तरह से 3 बार कट का निशान है, इसको इसमें ऐड करेंगे, 7 और 3 10, पूरा समाप्त। जहाँ पूरा समाप्त हो जाएगा आगे वाली 2 संख्या से फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करना है। 8 7 15, बच जाएगा 5 और इसमें ऐड कर देंगे 9 5 14, बच जाएगा 4। बिल्कुल इसी तरह से आगे भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट को लेके चलते रहेंगे। ये कट का निशान हमारे पास 3 बार है, 3 इसमें ऐड करेंगे, 8 3 11, बच जाएगा 1, इसमें ऐड करेंगे 9 और 1 10, पूरा समाप्त। यहाँ पे करेंगे 8 7 15,
बच जाएगा 5, जो बचेगा उसको नीचे लिख देना है। फिर देखेंगे कितने बार कट का निशान है, 3 बार इसमें ऐड करेंगे, 8 9 3 12 बच जाएगा। 2 इसमें डाल देंगे, 8 और 2 10, फिर काट देंगे, हो जाएगा 0। फिर यहाँ से यहाँ प्रोसेस 8 9 17 बच जाएगा 7, जो बचा है उसको नीचे की ओर लिख देंगे। और अंत में जितना कट का निशान है उसको जोड़ के लिख देना है, और अंत में जितना कट का निशान है उसको जोड़ के लिख देना है। यह है टाइप 1। यह है टाइप 1 का जोड़, जो बड़ा से बड़ा जोड़ को कम टाइम में आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें हासिल नहीं है और इसमें शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से छोड़ के जाइए वहीं से आकर फिर से बनाइए। ऐसा नहीं है कि छोड़ के गए फिर आए तो फिर से शुरू से सारा जोड़ रहे हैं। इसमें क्या है, जहाँ से छोड़ के जाइएगा बिल्कुल वहीं से बनाना आके स्टार्ट कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार आपके लिए। टाइप 1 के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से आपके लिए फिर से एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आप भी चाहे तो बना सकते हैं घर पर प्रैक्टिस के लिए। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बार बार बड़ी बड़ी संख्याओं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। छोटी छोटी संख्या का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। चलिए फिर से जोड़ते हैं। 9 और 9 18 कट कर देंगे। जैसे ही काटेंगे 10 डिलीट हो जाएगा, बच जाएगा 8। उस 8 को नीचे ऐड करेंगे, 9 8 17 कट कर देंगे, बच जाएगा 7। फिर उसको नीचे ऐड करेंगे, 8 7 15 बच जाएगा 5, जो बचेगा नीचे लिख देना है। फिर देखना है कितना बार कट का निशान है, 3 बार इसको बगल में ऐड करना है। 8 3 11 बच जाएगा 1। फिर उसको नीचे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे कट नहीं करना है, क्योंकि 10 या 10 से ऊपर आए तभी काटना है। 9 और 8 17, यहाँ कट करेंगे, बच जाएगा 7। फिर बचे हुए संख्या को नीचे जोड़ेंगे, 9 7 16 बच जाएगा 6, जो बचेगा उसको नीचे लिख देना है। उसके बाद 3 बार फिर कट का निशान इधर ऐड करेंगे, 7 3 10 पूरा समाप्त, यहाँ बच गया 0। फिर आगे उसी प्रोसेस को लेके चलेंगे। 7 9 16 बच जाएगा 6, 7 6 13 बच जाएगा 3। फिर बगल में ऐड करेंगे, 8 3 11 1, इसमें डाल देंगे 9 9 8 17 7 8 7 15 5। फिर बगल में 3 बार कट का निशान ऐड करेंगे, 7 3 10 पूरा समाप्त, 7 7 14 बच गया 4, 7 4 11 कट कर देंगे, जो बचेगा लिख देना है। फिर उसी तरह से 3 बार कट का निशान, इसमें 8 3 12 बच जाएगा 2, 8 और 2 10 ख़त्म 0। फिर यहाँ पे 8 8 16 बचेगा 6, और लास्ट में जितना बार कट का निशान है उसको जोड़कर लिख देना है। ये है आपका टाइप 1। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए टाइप 2 देखिए। टाइप 2, ये है टाइप 2 तरह का जोड़। इसमें इस तरह का होता है वो। इस तरह का जोड़ होता है टाइप 2। कंपेरेटिव जोड़ है, 1 बार 2 बार 3 बार। इसमें और कोई संख्या नहीं होगी, जब होगी तो एक ही कोई संख्या होगा, और ये इस तरह से होगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। या इस तरह से भी एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है, या फिर इस तरह से भी आपसे सवाल किया जा सकता है। इस तरह से एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, और इस तरह से भी पूछ सकता है, और इस तरह से भी पूछ सकता है। लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल एक ही तरह का है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से पूछेगा तो कोई और कॉन्सेप्ट है, इस तरह से पूछेगा तो कोई और कॉन्सेप्ट है, और इस तरह से पूछेगा तो कोई और कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों में से किसी भी स्टाइल में पूछे, बनाने का स्टाइल एक ही है। चलिए आगे देखते हैं, बनाना सीखते हैं।
सबसे पहले आपको देखना है कौन सा नंबर है, 2। कौन सा नंबर है, 2। कितना बार हाईएस्ट टर्म गया हुआ है, 5 बार। कौन सा नंबर है, 2, और कितना बार हाईएस्ट है, 5 बार। तो 2 का पहाड़ा हाईएस्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। 2 का पहाड़ा हाईएस्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। 2 का पहाड़ा हाईएस्ट टर्म से स्टार्ट करना है। 2 5, फिर 2 4, फिर 2 3, फिर 2 2, फिर 2 एकम। इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हुए चले आएंगे पहाड़ा। आई होप कि पहाड़ा तो आप लोग को आता ही होगा। 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 चौका 8 और उसमें एक हासिल डाल देंगे, हो जाएगा 9। फिर 2 तिहाई 6 लिख देंगे। फिर 2 दूनी क्या 4, ये भी लिख देंगे। फिर 2 एकम 2, और इस तरह से आपका ये जुड़ जाएगा, और इस तरह से आपका ये ऐड हो जाएगा। चलिए 2-3 बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा, कितना भी टर्म बाय दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा नंबर है, 3। कितना हाईएस्ट टर्म गया हुआ है, 5। तो 3 का पहाड़ा 5 से स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हुए नीचे की ओर चले आएंगे। हाईएस्ट टर्म से स्टार्ट करके नीचे की ओर पढ़ते हुए चलाना है। तो 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 हासिल 13 हासिल 1, 3 तरीका 9, फिर 1 हासिल 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी का 6 और 1 हासिल 7, और 3 एकम 3। इस तरह से आपका ये जुड़ जाएगा। आई होप कि आपको टाइप 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 देखते हैं। ये टाइप 2 की तरह ही होता है, मगर इसमें एक दशमलव आगे की ओर रहेगा। ये टाइप 2 की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक दशमलव दिया रहता है आगे की ओर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाए। ये दशमलव आगे की ओर ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दशमलव यहाँ रहे, दशमलव यहाँ रहे, या दशमलव यहाँ रहे। जब भी रहेगा दशमलव यहीं रहेगा फर्स्ट, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को गड़बड़ करने के लिए दिया रहेगा। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कौन सा नंबर है, 2। हाईएस्ट टर्म कितना बार गया हुआ है, 4। तो इसमें क्या है, पहाड़ा को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, और 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। समझ गए। दशमलव वाले में नीचे से ऊपर की ओर जाना है, और बिना दशमलव वाले में ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी का 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 चौका 8। इतना हो जाने के बाद सबसे हाईएस्ट टर्म कितने अंक के बाद दशमलव, ये देखना है। कितने अंक के बाद, सबसे हाईएस्ट में कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद। तो आपको भी 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है ये, और आपका जुड़ जाएगा। समझ में आया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार फिर से टाइप 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार फिर से टाइप 3 के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखना है कौन सा डिजिट है, 3 है। कितना हाईएस्ट टर्म गया हुआ है, 4। से ऊपर की ओर जाना है। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी का 6, फिर 3 तरीका 9, फिर 3 चौका 12। ठीक है। और देखना है कितने अंक के बाद हाईएस्ट दशमलव है। कितने अंक के बाद हाईएस्ट दशमलव दिया हुआ है, 4 अंक के बाद। तो आप गिन के 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये रहा
टाइप 3। एक बार फिर से देखते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, 5 का पहाड़ा है, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 0 हासिल 1, 5 तिहाई 15 और 1 हासिल 16, 5 चौका 20 और 1 हासिल 21। और हाईएस्ट कितने अंक के बाद दशमलव है? 4 अंक के बाद। 4 अंक के बाद गिन के इस तरह से आपको देना है। आई होप कि टाइप 3 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 क्या था? स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट स्क्वायर किसी भी संख्या के पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित 1 का स्क्वायर होता है 1 गुना 1 बराबर 1। फिर 2 का स्क्वायर होता है 2 गुना 2 बराबर 4। आई होप कि आप लोग को 1 से 10 तक स्क्वायर याद होगा। उम्मीद तो यही है कि आप लोग को 1 से 10 तक स्क्वायर याद होगा, और अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1 से 10 तक स्क्वायर याद करना ज़रूरी है। 1 से 10 तक स्क्वायर याद करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको उससे आगे 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकलते हैं ये आपको बताऊंगा। देखिए, ये है स्क्वायर। मुझे पता है आप लोग को 12 का स्क्वायर भी पता होगा, लेकिन निकालते कैसे, कॉन्सेप्ट रेशियो एंड एफिशिएंसी के थ्रू, उसके बारे में आपको सिखा देते हैं। एक बार सीख जाइएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे 2 अंक का स्क्वायर निकाला जाता है। सबसे पहले वाली संख्या देखिए, ये सबसे पहले संख्या कौन सा है? 2। इसका स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले जो संख्या है 2, उसका स्क्वायर जो है लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर के बारे में बता रही इसलिए स्क्वायर लिखा जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। फिर उसके बाद दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। फिर क्या करना है? दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो 2 एकम 2, और जैसे ही 2 संख्या आपस में गुना हो जाए उसको अपने मन से 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 संख्या आपस में गुना हो उसको अपने मन से 2 से गुना कर देना है। तो 2 एकम 2, मन से करेंगे 2 दूनी का 4। ये था स्टेप 2। स्टेप 3 में 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इतना ही होता है ना, 12 का स्क्वायर। आइए अब 13 का देखते हैं। 13 का स्क्वायर रटन विद्या नहीं, समझिए बात को। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 लिख दिए। फिर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6 अपने मन से, और लास्ट में 1 का स्क्वायर 1। इतना ही होता है 13 का। फिर आपको उससे आगे लेके चलते हैं। आइए 14 का देखते हैं। 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 लिखेंगे। 6 हासिल 1। साइड में रखिएगा या दिमाग में रखिएगा, साइड में रखिए या दिमाग में रखिए। फिर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 4 एकम 4, और जब जैसे ही 2 संख्या आपस में गुना हो उसको अपने मन से 2 से गुना करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी का 8। 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, और उसके बाद हासिल ऐड करेंगे। 8 1 9, और लास्ट में 1 का स्क्वायर 1। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि 32 का निकालना है। 32 का स्क्वायर निकालना है। अभी तो याद होगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट से निकालते हैं।
याद है तो अच्छी बात है। 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 दूनी का 6, फिर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 दूनी का 6, और जैसे ही दो संख्या आपस में गुना हो जाए उसको अपने मन से 2 से गुना करते हैं, तो 6 दूनी का 12, तो 12 का लिखेंगे 2 और हासिल 1। दिमाग में रखिए या साइड में कहीं लिख के रखिए। हासिल को दिमाग में रखना है तो रखिए, या कहीं साइड में लिख के रखना है तो रख लीजिए। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और उसके हासिल 1 डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा? फिर धीरे धीरे उससे भी बड़ा करेंगे। मान लीजिए आपको 72 का निकालना है स्क्वायर, 72 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, और फिर अपने मन से 2 से गुना करेंगे, 14 दूनी का 28, 14 दूनी का 28 का लिखेंगे 8, और हासिल जो है दिमाग में रखें या साइड में कहीं लिख लें, 2, हासिल 2। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51, 49 और 2 51। ये आपका रहा 72 का स्क्वायर। ये रहा आपका 72 का स्क्वायर। कोई भी 2 अंक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 से 20 सेकंड के अंदर आप 2 अंक का कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए 23 का देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया गया। फिर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 दूनी का 6, फिर अपने मन से 2 से करेंगे, 6 दूनी का 12 और 2 हासिल 1, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसमें 1 हासिल डाल देंगे 5। 29 का स्क्वायर निकालना